अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जो व्लॉग्स हैं पिछले तकरीबन 8-10 दिनों से नहीं आ रहे। तो इसकी वजह यही है कि शिराज को था जी सख्त बुखार, और साथ साथ मुस्कान को भी शदीद बुखार था, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मौसम चेंज हो रहा है। तो इस वजह से दोनों बच्चों को सख्त बुखार था, ख़ास तौर पर शिराज को कुछ ज़्यादा ही बुखार चढ़ गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम और आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, और शिराज और मुस्कान दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आप कैसी है? जी ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। थोड़े कमज़ोर हो गए ना आप, जी जी है ना? जी अच्छा, तो एक सरप्राइज है, एक बात है जो आप लोगों से करनी है, वो अभी बताएं या बाद में? अभी बताएं। अभी बताऊं? तो बात कुछ यूँ है जी, हम इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में हम अपने गांव को छोड़कर जा रहे हैं। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन बस जा रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए ना। कहाँ जाना है, कब जाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। खैर 2 से 3 दिनों के बाद हमने चले जाना है यहाँ से इंशाल्लाह। तो अभी सफ़र की तैयारी भी शुरू कर दी है। हमने कहाँ जाना है शिराज? नहीं बताऊं। क्यों? नहीं सरप्राइज है। सरप्राइज है। चले जी, अभी आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मुस्कान यार, आपको बुखार है, मैंने कितनी दफ़ा बताया ठंडे पानी से आप मत खेला करो। क्यों करती हैं ऐसा? सुई तो है, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानती है मुस्कान? अब आपकी बुखार सही हो गया माशाल्लाह। नहीं ऐसा ना करें ना, ठंड लग जाएगी। तो अभी हम जाने वाले हैं जी कोंदोसवेली के बारे में मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया भी था। ये हमारा लास्ट विलेज है, सियाचन वाली साइड का। बहुत ही खूबसूरत गांव है, दुनिया से अलग थलग दूर पहाड़ों में एक गांव है। और वहाँ पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि 2-3 दिन बाद हम चले जाना है यहाँ से। तो इस वजह से हम उनसे मिल कर आएंगे और वहाँ की लाइफ भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पे वो लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। ठीक है जी, तो अभी जल्दी तैयार होते हैं और निकलते हैं कोंदोसवेली की तरफ। शिराज और मुस्कान जल्दी तैयार हो जाओ, आप दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ दोनों जाओ, तैयार होके आ जाओ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, ठीक है? जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, शाबाश जाओ। तो चले जी, अभी शिराज और मुस्कान दोनों रेडी होकर आ रहे हैं। मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली जी हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक घंटा सोया। तो फाइनली जी हम 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं जी कोंदोसवेली। सबसे पहले आपको कोंदोसवेली के बारे में बताते हैं। कोंदोसवेली यानी डिस्ट्रिक्ट गांचे का सियाचन साइड का जो आखिरी गांव है। कोंदोसवेली में बहुत सारे थोड़े छोटे छोटे विलेजेस भी हैं, उसमें से एक ये विलेज है जी, इसका नाम है छोगोग्रों। वो जगह है जहाँ पे इस साल सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई थी। अगर मैं कहूँ आधा जो गांव है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, तो गलत नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ, आज से 5-6 महीना पहले यहाँ पे लोगों की आबादी हुआ करती थी। यहाँ पे लोगों के घर बार बने हुए थे, यहाँ तक कि स्कूल थे, यहाँ पे यूनियन हॉल था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो आप देखें, लैंडस्लाइडिंग की वजह से, सैलाब की वजह से ये पूरा एरिया ख़त्म हो चुका है। शिराज, आप फर्स्ट टाइम आए हैं कोंदोसवेली? नहीं। इससे पहले भी आए हैं? जी जी कितनी दफ़ा आए हैं इससे पहले? सिर्फ एक दफ़ा है। कैसा लगा कोंदोसवेली आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये देखें यहाँ पे कितने नुकसानात हुए ना, जी जी बराबर बर्फ भी जम गया। हाँ जी, ये देखें जो खतरनाक किस्म की इस तरह की ना पुल बनाया हुआ है जी। ओए होए 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 होए। और सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। मुस्कान, बर्फ आ गया, ये देखो बर्फ। मुस्कान, बर्फ। आपने हाथ नहीं लगाना, बस। अरे नहीं, खाना नहीं यार। शिराज ये बर्फ खा रही हैं। ये देखें जी, ओए होए। ये देखें जी, सैलाब ने जो तबाही की थी ना यहाँ पे, ये यहाँ की मदरसा स्कूल था, हाँ कम्युनिटी का स्कूल था, वो बिल्कुल इस मलबे तले दब गए थे। और यहाँ के घर बार कुछ ऐसे होते हैं जी, ये देखें मिट्टी से बनाए गए घर। और यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं जी, ये देखें यहाँ के ख़वातीन कपड़े यहाँ पे धोते हैं और सुखाने के लिए इन दरख्तों पे लटका देते हैं। और ये देखें जी, इसी से आप तबाही का अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ पे। ये घर था, मड हाउस था, बिल्कुल इसमें जो मलबा है वो इस घर के अंदर दाखिल हो चुका है। ये है कुंदस कॉर्न्स, बहुत ही फेमस ये कॉर्न्स हैं, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए
अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? कहाँ गया था आप? पानी देने के लिए, दरख्त को पानी देने के लिए। अच्छा, और यहाँ इन पहाड़ों में कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? बस इधर सर्दी मौसम में गुजर रहा है सर। हाँ, सारे जमीन खत्म हो खत्म हो गया, गया अभी सैलाब ने बहुत तबाही की है यहाँ तबाही पे। किया। और ये देखें जी, यहाँ के घर बार ऐसे होते हैं, मड हाउस, और यहाँ की गलियाँ कुछ ऐसी होती हैं जी। ये देखिए कितने खूबसूरत घर हैं माशाल्लाह। ये देखिए, हम अभी पहुँच गए हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जो आराम शाह। ये फाइनली गाइस अभी हम कंसोली पहुंच चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे देखो जी आग लगा रहा है, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है ना, इसीलिए ये आग लगा रहे हैं जी यहाँ पे। और तो हम फिर हाँ फिर से नहीं आता। और अभी क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हीटिंग का ख़ास तौर पर यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। और यहाँ अभी हमारे जो मामू हैं हमारे लिए चाय का बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हमें पेश किया है ये गिरी प्रकाट का जो दाना है वो हमें पेश किया गया है, और साथ बिस्कुट। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, ये खाते हैं और यहाँ पे चाय शाय भी पीते हैं। फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं सीधा गांव की तरफ, और इंशाल्लाह आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे कुंदस वैली के जो मुतासरीन हैं, जिनके घर तबाह हुए थे, सैलाब की वजह से ख़त्म हो गए थे, उनके लिए जो अभी नया घर बन रहे हैं, उनकी भी आपको पूरी जगह दिखाते हैं। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ओए होए माशाल्लाह जी, बड़ी पुरतकल्लुफ़ यहाँ पे एहतमाम किया गया है। आपको दिखाते चलूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये है जी, क्या है, शिरासी अज़ोक है जी जी, ये कैसे बनते हैं? ये पहले आयल डालते हैं। आइल, हाँ आइल में पकाते हैं इसको। ये आयल में पकाते हैं। बड़े शौक से खाया जाता है जी यहाँ पे ये। तो हमारे साथ एक मैम है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पे कितने घर अब तक बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, लाहौर जैसे गर्म जगह से यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको, सियाचन में इतनी ठंड वाली जगह पे आके? बस अल्लाह ताला ने शायद मुझे प्रिपेयर किया इसके लिए। पिछले 30-35 साल से मैं यहाँ पर ट्रैकिंग हाइकिंग करती रही हूँ, तो इन इलाकों में आना कोई मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं लगता। और जब इस तरह की कोई क्लैमिटी आती है, जैसे सैलाब आया कुछ है, तो उसमें लगता है कि जैसे हम पहाड़ों को एंजॉय करने तो आते हैं, लेकिन उनकी मदद करने भी आनी चाहिए। अरे जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो ज़रा मुझे डिटेल बताइएगा, आप लोगों ने इस साल अब तक कुंदस वैली में कितने आप लोग घर बना चुके हैं, अभी कितने बनाने का इरादा है? जी हमारे इस वक्त घर जो है ना, टोटल 25 हाउसेज हैं। पहले फेज़ में 20 हैं, फिर अगले फेज़ में 5 है, जो हमने थोड़ी देर में शुरू किया है। जो पहले 20 है वो तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है विद इन अ वीक मुकम्मल हो जाएंगे विद एवरीथिंग। उसका प्लस्तर भी हो गया है, बीच में इलेक्ट्रिक का काम भी हो गया, सारे काम फिर तो जल्दी शिफ्ट भी हो सकेंगे लोग। हाँ, और हम जल्दी कर भी इसलिए रहे हैं। पानी भी देखें आप जमना शुरू हो गया, और ये सारे लोग, कभी कोई किसी के रिश्तेदार के घर में रह रहा है, कोई अलग जगह पे रह रहा है, कोई किराए पे लेके रह रहा है। तो हमारी इसीलिए हम भी ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं कि जल्दी काम खत्म हो वाकई में जाए। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रही हैं। इसीलिए हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी हम खुद टेंटों में रह चुके हैं ना, जब ट्रैक करते हैं तो टेंट में जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। तो सर्दी वाकई अब तो बहुत ज्यादा अल्लाह आ गई ताला है। आप लोगों को इसका अजर दे जी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ पे आप लोग कितने रूम्स बना के दे रहे हैं? जी हमारे 2 रूम्स हैं और एक वॉशरूम है। एक वॉशरूम है और एक माशाल्लाह। मतलब जो एक बड़ा रूम है, तो हमने अज्यूम किया यहाँ की जो कल्चर के मुताबिक ही ना, वो कमरे में ही बुखारी और लगाते किचन हैं, का बिल्कुल सही इंतजाम है। तो ये सारा इसी तरह का सिस्टम, आग सामने बरामदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये टोटल 25 बनाने के रहते हैं आप हाँ लोगों को? ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी माशाल्लाह से हम अभी मुख्तलिफ जगहों से होते हुए आए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे घर बना रहे हैं माशाल्लाह से। अब तक 25 घर बना चुके हैं। तो हम यहाँ के मकामी लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हैं? तो हमने देखा इस साल आपके कुंदस वैली में बड़ी तबाही हुई, बदकिस्मती से बहुत सारे घर मलबे तले दब गए थे। तो अभी की सूरत हाल बताएं, जिस जगह पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज की डेट है, क्या डेट है आज? 11 नवंबर की सूरत हाल से आप आगाह करें, बहाली की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त तो हम इतने मायूस हो चुके थे जो सैलाब आया था कि यार इसके बाद तो हमारे लिए घर भी मुश्किल है। लेकिन आप जैसे और बाकी सोशल मीडिया जैसे लोग यहाँ पर आए और हाईलाइट किया इस चीज़ को, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने लोगों को ताउन भी किया और यहाँ पर आकर इसको हाईलाइट किया। इसके बाद यहाँ पर अगले 2 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर रिलीफ वाले यहाँ पर आए और यहाँ से सारे लोगों के इंटरव्यू करवा के गया, और उन्होंने 1 हफ्ते बाद ही यहाँ पर आकर काम शुरू किया
اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے گھر بنانے کے لیے 2 سال لگتے ہیں، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ یہاں پر جو 25 گھر بنا رہے ہیں ان میں سے 6 گھر ابھی تھوڑا کام کم ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ سے بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہے ہیں. اور یہاں پر اتنا تیزی سے انہوں نے کام کیا، پلستر بھی ہو گیا، ابھی تقریباً بجلی کا بھی کام مکمل ہو گیا. انشاءاللہ 1 ہفتے بعد ہم اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیں گے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، یہ بڑی خوشخبری دی ہے بھائی نے. انشاءاللہ کچھ دنوں بعد یہاں کے لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ کہ اپنے نئے گھروں کو شفٹ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب اگست میں یہاں پہ آیا تھا، یہاں پہ کتنی صورتحال خراب تھی. اور یہاں پہ دیکھیں جی جگہ جگہ پہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں جی بہت خوبصورتی سے بنائے ہیں. السلام علیکم کرن میں شاہ طبیعت سیٹ ہوگا. السلام علیکم ٹھیک ہے سارم شاہ. یہ دیکھیں بڑے محنت کر رہے ہیں جی، اور انشاءاللہ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کچھ ہی دنوں بعد یہ لوگ اپنے نئے گھروں کو شفٹ ہو سکیں گے انشاءاللہ. اوئے ہوئے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں. یہ دیکھیں بہت سارے بچے شیراز سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں جی. تو ابھی ہم کندو سے واپس آ گئے ہیں. ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جی تھگس ویلی. تھگس ویلی یعنی شیراز کے نانا کے گھر ہم ابھی جا رہے ہیں، اور ان سے بھی مل کر جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ شیراز اور مسکان یہاں پہ رہیں گے ایک دن. کتنے دن رہیں گے یہاں پہ شیراز اور مسکان؟ 2 دن رہیں گے. کیوں؟ مجھے گاؤں میں بہت رہ کے نا بور ہو گیا بور ہو گیا نا، اسی لیے ایک دن رہیں گے یہاں پہ. مسکان آپ کتنے دن رہیں گے یہاں پہ؟ 20 دن. اور 20 دن مسکان کا اگر بس چلیں تو مسکان تو ہمیشہ ہی یہاں پہ رہیں، کیونکہ مسکان کو یہ گاؤں اور اپنے نانا کے گھر زیادہ رہنا پسند ہے. تو ابھی ہم فائنلی پہنچ گئے ہیں جی. السلام علیکم. شیراز کی خالہ آ گئی جی. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ہم پہنچ گئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے جی شیراز کے نانا کا گھر. کتنا اور السلام. ٹھیک ہے میرا طبیعت ٹھیک تھا یہاں. ٹھیک ہے تھا ٹھیک ہے تھا تو چل لے. یہ بلّا ہے بلی ہے بلی یہاں. ٹھیک ہے تھا مامون سر سے مسر وہیں نہ چامو تو سب سے پہلے یہاں پہ کھانا کھا لیتے ہیں جی، پھر ملتے ہیں آپ سے. ارے یہ کیا ملا شیراز آتے ہی آپ کو؟ وہ چھوٹا بلی ارے یار یہ آپ کو گفٹ ملا ہے. گفٹ نہیں ملا ہے، پھر یہ اس کا ہے نا. ارے دیکھیے ہمارے ساتھ غدیرہ بھی ہیں، شیراز کے خالہ بھی ہیں، شیراز کے ماموں بھی ہیں، شیراز کی بہن بھی ہیں. ماشاءاللہ اتنے سارے خالہ اور ماموں. جی جی آپ کے خالہ اور ماموں اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. ادھر دیکھو خالہ اور ماموں، یہ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے خالہ اور ماموں ہیں جی. کل ہی پیدا ہوئے. اور یہ ہمارے غدیرہ ہیں جی. آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں غدیرہ کو. کیوں غدیرہ؟ میری پیاری گڑیا غدیرہ. اور مسکان تو چلو میں چلتا ہوں، آپ لوگ یہیں پہ رہو ٹھیک ہے؟ نہیں جانا نہیں. آپ میں بھی رہوں. یہ دیکھیں یہ بلی آرام سے شیراز کے ساتھ سویا ہوا ہے یار. یہ دیکھیں کمبل میں. ہاں چلو شیراز اجازت مجھے. اوکے جاتا ہوں، اپنا خیال رکھنا بلی کا بھی. اوکے اللہ حافظ بچوں، اللہ حافظ. یار یہ تو اپنی دنیا میں مگن ہے. اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. چلے جی تو ابھی سیدھا چلتے ہیں اپنے گاؤں.